हर दिन वुमेन्स को सेलिब्रेट कर सकते हो, पर स्पेशल वुमेन्स डे है एंड यही है कि एक जो नारी शक्ति है जिसको हम बोलते हैं, तो उसको सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। एंड फॉर मी इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ फेमिनिज्म कह लो, आप वुमेन्स डे कह लो, इट्स नॉट अबाउट कि किसी मेल को डोमिनेट करना, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स ऑल अबाउट इक्वालिटी। डेफिनेटली अगर आप फिजिकलिटी के हिसाब से फिजिकल हिसाब से अगर आप सोचोगे तो डेफिनेटली women उससे कम ताकतवर है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑल द सारे प्लेस में काम की जगह पे वुमेन्स को इक्वल चीज़ें मिले। आई थिंक आज के डेट पे इतना ज़्यादा जागरूकता हो गया है, लोग उस चीज़ को समझ भी रहे हैं, पर कहीं कहीं जगह पे जहाँ पे औरतों को बहुत डोमिनेट किया जाता है, उन तक ये मैसेज पहुँचे पहुँचे क्योंकि अगर अगर एक औरत घर संभाल सकती है तो वो बाहर भी संभाल सकती है। अगर घर की लड़कियाँ, घर की औरतें, घर की महिलाएं खुश रहेंगी, आई थिंक घर का माहौल, परिवार, समाज और ज़्यादा ग्रोथ करेगा, ज़्यादा मतलब सक्सेस होगा। सो डेफिनेटली उस चीज़ को ध्यान रखें एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डे टू सेलिब्रेट। Ma'am, can you share a woman who has inspired you the most in your Of journey? course, it's my mom. It's my mom. I think मेरी माँ नहीं होती तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होती। उन्होंने मुझे इंडिपेंडेंट बनाया है, तो उन्होंने मुझे सिखाया है कि इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आप सिर्फ शादी करके ही आपका एक वजूद होता है। इट्स नॉट लाइक, डेफिनेटली वो करना है, घर भी संभालना है, बाहर भी संभालना है। तो आज के डेट पे अगर आज के डेट पे जो भी मेरी मानसिकता है, जो कितनी भी अप्स एंड डाउन्स आए, कुछ भी हो जाए, जिस तरह से उन्होंने मुझे ग्रूमिंग दी है, तो उसमें वो लड़ने की क्षमता आई है मेरी माँ से। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई मम। आई थिंक मेरे लिए वही है एक नारी शक्ति की सबसे बड़ा उदाहरण, क्योंकि उन्होंने हर जगह से मतलब बहुत ही ज़्यादा सबको सैक्रिफाइस करके, ये करके, वो करके मुझे यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। So, Ma'am, I'm how very do you inspired think by the entertainment industry has evolved in terms of empowering women? her. Sorry, I didn't get it. How do you think the entertainment industry has evolved in terms of Of empowering course, women? I can see there is a lot of women-oriented films are there, and वहाँ पे सिर्फ यही नहीं है, जैसे पहले के ज़माने में बहुत कम पर है, ऐसे बहुत सारी मूवीज़ हैं, बट अभी के डेट पे बहुत रियल, जैसे बायोग्राफी मैरी कॉम हो गया, बहुत सारे ऐसे मूवीज़ हैं जहाँ पे कैसे एक औरत ने प्रोग्रेस किया है उनकी रियल लाइफ के ऊपर, या तो फिर फिक्शन भी हो गया, नॉन फिक्शन भी हो गया, वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। डेफिनेटली दे हैव इम्प्रूव्ड। आई थिंक नाउ थिंग्स आर इक्वल। जैसे एक छावा जैसे एक स्ट्रॉन्ग मूवी भी बन रही है, तो वहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर भी मूवी बन रही है। सो डेफिनेटली इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। आई थिंक दे आर इवॉल्विंग। Ma'am, have you faced any gender biases in your career and how do you overcome them? नो, टच वुड, बाय गॉड, लाइक बाय गॉड ग्रेस, मैंने कभी ऐसा कुछ फेस नहीं किया है। जब तक मुझे अभी तक जितने सारे किरदार मिले, सारे बहुत पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग मिले हैं, एंड आई एम रियली हैप्पी एंड फॉर्चुनेट फॉर दैट। मैंने कभी ऐसा कुछ फेस किया नहीं है। What changes would you like to see in the industry to make it more inclusive for women? चेंजेस मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे बहुत सारी जगह पे सुनने को आता है कि लड़कियों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि एकदम से अप्रोच करना, चीज़ें करना, बट अभी धीरे धीरे आई थिंक वो सारी चीज़ें चेंज हो रहा है। आई थिंक आपके टैलेंट के ऊपर, आप किस तरह से काबिल हैं उस किरदार को लेके, तो डेफिनेटली उस हिसाब से आप कास्टिंग की जा रही है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है। सो यस, मैं यही कहूँगी कि आई थिंक लड़कियों को सपोर्ट करने से भी ज़्यादा ना, इट्स ऑल अबाउट कि उनके साथ रहना। आई थिंक अगर वो साथ देंगे तो सब सही होगा। As a public figure, how do you use your platform to support women causes? ऑफ कोर्स, डेफिनेटली मैं बहुत ही ज़्यादा वोकल हूँ, चाहे कुछ गलत हो रहा है कहीं बहुत सारी जगह पे, मैं उसको लेके बहुत बोलती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता। नॉट ओनली वेमेन, आई थिंक कहीं पे भी किसी इंसानी तौर, इंसानियत के नाते किसी इंसान के साथ गलत हो रहा है, सो आई विल नेवर सपोर्ट दैट। एंड डेफिनेटली एक समाज को सही जगह पे पहुंचने के लिए माइंडसेट सही होना बहुत जरूरी होना चाहिए। एंड यू नो, लिबरल होने के नाते आप ऐसा भी कुछ मत करो जो बहुत समाज के लिए कुछ अलग ही हो जाए। पहले हर वर्ड का मतलब समझो, क्या वेमेन एम्पावरमेंट है, क्या लिबरल होना होता है, क्या मॉडर्न होना होता है। सो आई थिंक वो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए
आप आगे बढ़े एंड कुछ वैसा ही काम करें. Yes. If you could play any powerful female figure from the history, who would it be and why? I would love to play Rani Lakshmibai, Ahilya Bai, and there are a lot of like Matanini Hajra. If you have heard of her, like बंगाल में उन्होंने जब फ्रीडम फाइटिंग हुआ था उस टाइम पे अंग्रेज के दौर पे जब उनका अंग्रेज का जब शासन चल रहा था तो उस टाइम पे इस तरह ने बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने आज हम जो आज ऐसे स्वतंत्र भारत में हैं उनका जो योगदान है तो मैं उस किरदार को जरूर निभाना चाहूँगा. How do you usually celebrate Women's Day? I celebrate with my mom, my close friends, जो जिन महिलाएं मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट रोल प्ले करते हैं उनको मैं सेलिब्रेट करती हूँ क्योंकि सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि मैं स्ट्रॉन्ग वुमन जो सब कुछ इट्स नॉट लाइक दैट. मेरे सराउंडिंग्स में इतने सारे स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं लाइक माई भाभी, लाइक माई मम एंड माई नानी, माई दादी भी एक्सपायर हो चुके हैं. सो उनको देख देख के जो एक क्वालिटीज मुझ में आई हैं सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि मेरे आसपास इतने स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं. If you had to dedicate a song to all these strong women out there, which one would it be? Sorry? If you had to dedicate a song to all these strong women out there, which one would it be? Song. So उनके लिए दो जो चीज़ है जो मंत्रा है मैं वही उनको डेडिकेट करना चाहूँगी कि ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंद सिरोधिनी वासिनी विश्व विलासिनी जिष्णुते. एंड यही है कि हर लड़की के अंदर हर औरत के अंदर एक देवी बसती है. सो डेफिनेटली उस देवी को जगाए रखें. वो उनके जैसे उनके अंदर एक करुणा भाव भी है, एक मातृत्व भी है, तो जब मौका आने पे वो त्रिशूल भी उठा सकती है. सो आई थिंक वो भाव हर नारी के अंदर होना चाहिए. आई थिंक है भी. Okay, thank you. Thank you so much. Hi, this is Ishita Ganguly and wishing you a very happy Women's Day.